जो मैंने कहा ना कि बॉलीवुड को फुटबॉल बना दिया है, तो क्या बुरी दशा हुई है और कितनी बुरी दशा हुई है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान में यह हाल हो जाएगा। कि 28 करोड़ के जो साउथ की फिल्में बनी, उन्होंने क्या कमाई की है 2024 में, और इन्होंने कौन सी घास छीली है, इसको समझिए कि अब जनता भी इनके चेहरे को समझने लगी है, इनके चरित्र को समझने लगी है, और इनके ऊपर थूक नहीं रही। तेलंगाना और आंध्रा की मिला के 8.5 करोड़ की आबादी है और इन्होंने 1500 करोड़ रुपए कमाए। मोदी काल में एक बहुत बड़ा फर्क जो सर देखने को मिला वो बॉलीवुड का। बॉलीवुड को जिहादी वुड कहा जाने लगा पहली बार, कराची वुड कहा जाने लगा पहली बार। इस बॉलीवुड में जो खानों का दबदबा था, इस बॉलीवुड को बड़े षड्यंत्र के तहत सलीम जावेद की जोड़ी ने इस बॉलीवुड के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर दिया। हमें पता ही नहीं चला, हम ताली बजाते रहे अमिताभ बच्चन के माँ मैं मंदिर नहीं जाऊंगा माँ, उस बात पर हम ताली बजाते रहे अमिताभ बच्चन के कि जब वही अमिताभ बच्चन 776 नंबर का बिल्ला पहन लेता था तो हर समस्या का समाधान, मतलब हमारी परंपरा ढोंग का, और वो सिलसिला चलता रहा। मंदिर के जो हम लोग बार बार कहते रहे कि बड़ी साजिशन, उसने ब्राह्मणों को, मंदिर के पुजारियों को बहसी पापी साबित कर दिया, ठाकुरों को अत्याचारी साबित कर दिया और बनियों को बेईमान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खान साहब जो होते थे वो बड़ा नेक दिल होते थे। हर बॉलीवुड, हर खलनायक जो है वो इसी ढंग का कोई ठाकुर होता था और हर नायक वो खान साहब होते थे, जबकि समाज में इसका पूरा चरित्र ही उल्टा था। समाज का सच कुछ और था, बॉलीवुड दिखा कुछ और रहा था। ये चीजें एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाल के दिनों तक जो पीके फिल्म आई हुई थी, इस तरह की फिल्में थी, अब फुटबॉल की तरह, आप कह रहे हैं कि फुटबॉल की तरह मोदी काल में बॉलीवुड को फुटबॉल बना दिया गया। फुटबॉल की तरफ बुरी हालत कर दी है मनीष जी। पहले जरा मैंने लिस्ट डाली है, एक वो दिखा दीजिए कि बॉलीवुड की जो टॉप 10 फिल्में जो सुपर हिट हुई हैं उनकी लिस्ट दिखा दीजिए। उसी लिस्ट में बहुत कुछ छुपा, फिर उसके बाद जो मैं बताऊंगा दर्शक चौंकेंगे उसको, जो अभी तक आपसे कोई बात नहीं कर रहा उसकी। ये जो है, ये मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार से निकाली है। ये टॉप 10 जो हिट फिल्में हैं उनकी सूची है। तो ये शुरू होती है स्त्री 2 से, और ये 627 करोड़ रुपए का इसने टोटल बिजनेस किया। तुम पहले अब जरा यहीं से शुरू हो जाइए कि स्त्री 2 जो पहली पिक्चर है जो जिसने सबसे ज्यादा कमाई की है 627 करोड़ रुपए, उसमें हीरो कौन है मनीष जी? उसमें हीरो कोई बॉलीवुड का नहीं है, बॉलीवुड का चेहरा नहीं है, वो राजकुमार राव, वो भी साउथ का है। तो साउथ के हीरो के कंधे पे बैठ के बॉलीवुड की पिक्चर ने सबसे ज्यादा कमाई की है, जिस पिक्चर ने, वो स्त्री 2 है। दूसरे पे आ जाइए भूल भुलैया, तो एकदम से आधे पे आ गए बनी जी, 627 से 278 पे आ गए। तो ये भी जो है, ये कोई बड़ा खान फलाने ढिमाके खान नहीं, ये नया लड़का है, अब तो नया का अब तो कुछ पुराना हो गया है। तो ये है वो कार्तिक आर्यन है मेरे ख्याल से, वो इसमें हीरो है। तो वो 278 करोड़ रुपए ये एकदम से गिरा। और सिंघम अगेन अजय देवगन 268। और ये आइटर फाइटर जो है इसके बाद नीचे आ जाइए, जो 10वें नंबर की किताब है, ये देखिए, ये आपने कि 89 करोड़, 82 करोड़, और 82 करोड़ पे आके काम खत्म हो गया। तो ये इस हालत में बॉलीवुड पहुंच चुका है। लेकिन ये सूची आपको मैंने केवल एक बात बताई कि वहां के जो हिट फिल्में हैं वहां पर भी जो जमे जमाए वो बाप दादों वाले चेहरे थे, खान खान दाऊद गैंग वाले चेहरे थे, वो चेहरे गायब हो चुके हैं। ये राजकुमार राव की पिक्चर है स्त्री 2, हटा लीजिए इसको मनीष जी। अब मैं आता हूं कि जो मैंने कहा ना कि बॉलीवुड को फुटबॉल बना दिया है, तो क्या बुरी दशा हुई है और कितनी बुरी दशा हुई है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि हिंदुस्तान में यह हाल हो जाएगा बॉलीवुड के सिनेमा का। और उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही बनी। आज भी मैं देख रहा था, चैनल दिखा रहे हैं कि कोई अवार्ड शो हो रहा है, वहां पे सब नाच गा रहे हैं, नाचने गाने वाले, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही अपने हालात पे। अब जरा पहले आप इसकी एक बैकग्राउंड समझिए अपनी, कि हिंदुस्तान में 5 स्टेटें हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। ये 5 स्टेटें हैं जो दक्षिण भारतीय जिनको कहा जाता है, और इनकी भाषा अलग है, और इन पांचों की भाषा अलग अलग है। कन्नड़ की अलग है, तमिल की अलग है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की एक है,
और आप केरल की भी अलग है, किसी का किसी कोई भाषा से मेल नहीं है। और इन पांचों राज्यों की कुल आबादी जो है ये 28 करोड़ की आबादी है। इन 5 राज्यों की मिलाकर 5 भाषाएं और आबादी 28 करोड़। और हिंदुस्तान के जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं उनकी आबादी है 60 करोड़, यानी दुगने से ज्यादा। ये मैं जरा आपको पहले बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, उसके बाद जो मैं आंकड़ा बताने जा रहा हूँ आप चौंक जाएंगे कि 28 करोड़ के जो साउथ की फिल्में बनी उन्होंने क्या कमाई की है 2024 में। और इन्होंने कौन सी घास छीली है इसको समझिए कि मनीष जी, हिंदी फिल्मों ने टोटल जो कमाई की है, ग्रॉस रेवेन्यू आया है उनका, वो करीब करीब समझिए आया है 9,765 करोड़। बॉलीवुड की फिल्में, जो बॉलीवुड में बनी फिल्में, हिंदी की फिल्में बनी, वो 9,765 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए हैं। मतलब कुल उनकी कमाई हुई, अभी नेट पे तो पाऊंगा बाद में। तो ये 60, ये उस जगह का मामला है। और ये वर्ल्ड वाइड में बता रहा हूँ, पूरी दुनिया कलेक्शन है कि फलानी जगह जो दुनिया बाहर ही बेचते हैं, वो सब सारे कर्म करने के बाद 9,765 करोड़ रुपए इनको मिले बॉलीवुड को। और जो साउथ की फिल्में हैं जिनकी 28 करोड़ आबादी है, पांच पांच इंडस्ट्री में बटे हुए हैं, 5 भाषाओं में बटे हुए हैं, उस साउथ की इंडस्ट्री ने जो फिल्में बनाई और उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड अपना उनका शो किया, तो मालूम है मनीष जी कितना फर्क है? 25,661 करोड़ रुपए। आप कल्पना तो वो जो 25,661 करोड़ रुपए है वो इनका हिस्सा खा गए। क्योंकि अब आज दर्शक समझ रहे होंगे कि आज की तारीख में बॉलीवुड की डब होके फिल्में झड़ी लगी है हिंदुस्तान, ये हिंदी भाषी प्रदेशों में, और वो देखी जा रही है। पुष्पा 2 इसका उदाहरण है। पुष्पा 2 तो साउथ की फिल्म है, लेकिन वो हिंदी में भी जब से धुआंधार कमाई कर रही है। इससे पहले कंतारा आई थी, कौन सी, इस तरह जितनी फिल्में आती हैं, बाहुबली आई थी, तो वो ऐसी फिल्में अब दक्षिण में बन रही हैं जो हिंदी भाषी इलाकों में भी स्वीकारी जा रही हैं, उनको हाथों हाथ लोग ले रहे हैं। तो ये जो आंकड़ा है कि यहाँ पे बॉलीवुड 9,700 करोड़ पे अटका हुआ है और दक्षिण भारत की कमाई 25,661 करोड़ रुपए हो चुकी है, यानी इनसे करीब करीब 2.5 गुना ज्यादा। और आबादी मैंने बताया कि इनकी 60 करोड़ आबादी है हिंदी भाषी लोगों की, और एक भाषा, सिंगल भाषा 60 करोड़ आबादी, और उनकी 28 करोड़ की आबादी, और 5 भाषाओं में वो विभाजित है। लेकिन वो हमसे 2.5 गुना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कारण है इसका? इनके पास ये जो बड़े एक्सपर्ट आते हैं, जो बैठे बैठे चाटुकार ट्विटर पे स्टार दिया करते हैं कि फलानी मूवी को इतने स्टार, ढिमाकी मूवी को इतने स्टार, बताएं इसका कारण क्या है? तो ये अपने आप में ये कारण इसका एक ही है मनीष जी, कि अब जनता भी इनके चेहरे को समझने लगी है, इनके चरित्र को समझने लगी है, और इनके ऊपर थूक नहीं रही। कोई आन खान किसी की पिक्चर इस पूरे साल नहीं आई, ये सब बैठे रहे कोल्ड स्टोरेज के अंदर। अब ये दोबारा देखिए तैयारी कर रहे हैं क्या होता है। तो अब ये जो 2024 है ये बॉलीवुड के लिए तो एक तरह से इसके ऊपर जूता बजा के गया है, इसकी खोपड़ी के सारे बाल नोच के ले गया वो, और उसने दक्षिण भारत को एक अपने सर पर बैठाला है। और उसका कारण है, जो मेन मुख्य कारण है वो सिर्फ ये है कि जो अभी मनीष जी जिक्र कर रहे थे, सलीम जावेद और फलाना ढिमाका, कि ये बॉलीवुड ने एक तरह से सनातन धर्म के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया था कि तुम अगर सनातन धर्म का मजाक बनाओ, तुम सनातन धर्म की खिल्ली उड़ाओ, तुम भारतीय संस्कृति की खिल्ली उड़ाओ, भारतीय सभ्यता की खिल्ली उड़ाओ, और ऊट पटांग फिल्में और जानबूझकर, और मुसलमानों को पैरों पर लेट के तलुए से जो है अपने जवान से चाटो, ये काम इन्होंने एक तरफा शुरू किया था। और वो देखते देखते जब लोगों को मुखर हुए और उनको बेहतर अवसर मिलने लगा, बेहतर फिल्में मिलने लगी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर दक्षिण की फिल्मों का स्वागत किया है। बाहुबली पूरी तरह से माइथोलॉजिकल फिल्म थी, पुष्पा भी है, उसमें भी सनातन धर्म की बड़ा मजबूती के साथ उल्लेख है। मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बता रहे लोग कि वो भी एक तरह से सनातन धर्म पर ही आधारित है। तो दक्षिण भारत की फिल्में आपकी सभ्यता से, आपकी संस्कृति से, आपके इतिहास से जुड़ी हुई फिल्में होती हैं।
वो कहीं क्या मैं इनके बारे में किस तरह की फिल्में बनाते थे, वो किसी आतंकवादी के कैरेक्टर बनी हुई थी, आतंकवादी को हीरो बना के पिक्चर वो नहीं बनाती। तो ये अपना कर्म अब भोग रहे हैं। ये कोई और कारण नहीं है मनीष जी की वहां पे कोई एक्टर जाना बंद हो गया, फलाना हो गया। एक्टरों को इन्होंने किस तरह से नाश किया वो हम लोग अक्सर कई बार जिक्र कर चुके हैं कि 20 साल इन्होंने एक्टरों को खत्म किया और अपने वहां दाऊद के गुंडे, दाऊद के चमचों को बैठाना शुरू किया, दाऊद के एजेंटों को बैठाना शुरू किया। और उसके बाद इन्होंने वो जो शुरू किया कि सनातन धर्म के खिलाफ और भारत के खिलाफ एक अभियान चलाकर इन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। तो वो कुछ लफंगे हैं यहाँ पे जो देखते हैं उसको, मगर जो आम दर्शक था, जो एक तरह से जो वास्तव में पिक्चर को हिट कराता है, वो ऊब गया इनसे और उसको बहुत बेहतर विकल्प मिलने लगा दक्षिण से, जो उसकी आत्मा के करीब था, उसकी सोच के करीब था और उसकी संस्कृति के करीब था। तो जाहिर सी बात है कि वो उसको लोग स्वीकारेंगे। और यही इसीलिए मैंने आपको आंकड़ा शुरू में बताया, पृष्ठभूमि बता के, कि आज की तारीख में 9,700 करोड़ रुपए है और दक्षिण भारत 25,661 करोड़ उसने कमाया है इस बार। और बिल्कुल हमने देखा था कि किस तरह से इतना ही नहीं हुआ, बॉलीवुड को योगी आदित्यनाथ के सेंटर में, योगी आदित्यनाथ के पाले में डाल दिया गया। मतलब जो आप कह रहे हैं ना, फुटबॉल बना दिया, तो उसे उठाकर नोएडा अब लाया जा रहा है कि अब ना सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा में, बल्कि बॉलीवुड भी। आपने देखा होगा योगी के सामने कैसे एक नायक गिरगिरा रहा था कि आप यदि चाहेंगे तो बॉलीवुड को लेकर जो घृणा है वो खत्म हो जाएगा। मतलब इस देश में पहली बार माहौल बना बाइकाट बॉलीवुड को लेकर के, इससे कांपने लगे वो लोग जो कूदते थे ना, ये स्वरा भास्करन, पता नहीं एक और चिरकुट जो था वामपंथी, जो कहता था कहा मुझे बाइकाट करो, मेरा बाइकाट करो। जब बाइकाट ऐसा हुआ तो थूक कर चाटने को लाचार हो गए सब। मैं मनीष जी मैंने कहा ना कि ये कितनी सत्यता से कितनी दूर है, जो वास्तविकता है जीवन की उससे कितना दूर है, कि एक आंकड़ा और दर्शक उसको देखकर और चौंकेंगे कि अलग अलग इन फिल्मों ने जो केवल अपनी भाषा में कमाई की है उसका भी आंकड़ा उपलब्ध है मनीष जी। कि जैसे कन्नड़ की पिक्चर है तो उसको कन्नड़ भाषी दर्शकों ने कितना देखा। ये तो इनका मैंने वर्ल्ड वाइड बताया इनका भी और दोनों का, कि अलग अलग। तो बॉलीवुड को जो है हिंदी भाषी लोगों दर्शकों द्वारा उसकी जो कमाई हुई वो 3900 करोड़ के करीब हुई। कि उसने 3906 करोड़ रुपए उसने कमाए थे, 3,900 करोड़ रुपए। और ये 60 करोड़ की जनसंख्या है। पहले समझ लीजिए 60 करोड़ में इन्होंने 3900 करोड़ रुपए कमाए थे। और वो जो 5 अलग अलग भाषा वाले लोग हैं, उसमें तो तेलंगाना या आंध्रा को साथ मान लीजिए, उन्होंने भी अपनी अपनी भाषा में 3900 करोड़ रुपए कमाए। तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनकी नाक काट लेते हैं वो। और उसका उसका ब्रेकअप मैंने निकाला था कि तमिल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनको अगर आप मिला दीजिए, तेलुगु फिल्में यहाँ चलती थी, तो इन्होंने इनकी कुल आबादी है 8.5 करोड़ है। तेलंगाना और आंध्रा की मिला के 8.5 करोड़ की आबादी है। और इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए कमाए। जो इनकी आमदनी है उसकी बात कर रहा हूँ, नेट प्रॉफिट। 9 करोड़ तेलुगु की इन्होंने कमाए। 1968 यानी 2,000 करोड़ रुपए कमाए तेलुगु ने, जिसकी आबादी है 9 करोड़। और 8.5 करोड़ कमाए तमिल ने, जिसकी आबादी है 1,500 करोड़ कमाए तमिल ने, जिसकी आबादी है 8.5 करोड़। और 7.5 करोड़ की 7.25 करोड़ है कन्नड़ की आबादी, उसने उसने 232 करोड़। और मलयालम की 3 सवा 3 करोड़ है, तो उन्होंने भी कमाए 232 करोड़। और ये 60 करोड़ आबादी में ये 3900 करोड़ इन्होंने कमाए हैं। तो इनको तो हर तरह से, हर मोर्चे पर, चाहे जहां करिए, इनको बड़ी बुरी तरह से पिछाड़ रही हैं दक्षिण की फिल्में। और वो हम लोग को इस बात पे हर्ष होना चाहिए कि वो इनको उस फील्ड में पिछाड़ रही हैं, उसी जमीन पे खेल के पिछाड़ रही हैं जो जमीन इस हिंदुस्तान की है, जो जो हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति है, उस पर खेल कर इनको पिछाड़ रही हैं ये लफंगे। अभी बाहर होते जा रहे हैं और आने वाला समय इनके लिए और कठिन होगा। बहुत लोग लिख रहे हैं कि अभी हकला जो है सिर्फ वो गुटखा के प्रचार में है। फिल्में आप देखिए कि इन खानों को फिल्में मिलना बंद हो गई है। नहीं ये दिखा मनीष जी, जिन्हों का अच्छी याद दिला दी, देखिए मेरे दिमाग में था कि इनको बड़े सुनियोजित तरीके से पैसा पहुंचाया जा रहा है। और वो हम लोग गुटखे में उलझ जाते हैं। गुटखा नहीं, ये एक चीज का ही वो करता है विज्ञापन, वो है रूंगटा स्टील का।
देखा होगा कुछ लोगों ने, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से आता है न्यूज चैनलों पे, बड़ा पैसा उस पर लगाया है। और वो रूंगटा स्टील वाले का जो विज्ञापन है, उसका नाम तो है रूंगटा, तो लगता पंजाबी है या हिंदू है, लेकिन उसके विज्ञापन में मुसलमान कैरेक्टर निश्चित होता है, मतलब निश्चित है। वो आजकल भी जो आ रहा है उसमें मियाँ बीवी मुसलमान ही उसमें दिखाए गए हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ उसको, कि इससे पहले जो उसी रूमटा स्टील का जो विज्ञापन आता था, यही हकला उसमें आता था, उसमें वो गुजरात के अंदर मारे गए एक बहुत बड़े माफिया, लतीफ नाम था उसका, जिसके नाम पे इसने रईस पिक्चर बनाई थी, उसके कैरेक्टर को वो उस विज्ञापन में प्रस्तुत करता था और बहुत डरावने अंदाज में प्रस्तुत करता था। तो एक तरह से वो गुजरात के अंदर दहशत भी फैला रहा, और इस हकले को भरपूर पैसा वो दे रहा है। तो मेरा तो एक बार सरकार से अनुरोध है, सरकार पता नहीं सरकार क्या क्या देखे, ये तो पार्टी के लोगों को देखना चाहिए कि जरा कैसी गतिविधियां चल रही हैं, उसके बाद तुम रिपोर्ट करो कि उस हकले की और उस वो जो रूंगटा स्टील वाला है, जरा उसके बारे में पता करे कि इसकी क्या कमाई है, इसका क्या कौन सा धंधा चल रहा है, और इसका स्टील कहाँ से आता, कहीं चाइना से तो नहीं आता। बिल्कुल, मतलब चूंकि इन लोगों को फिल्में मिलना बंद हो गई है, इसीलिए ये अभी दूसरे माध्यम से इन्हें आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। क्या हाँ आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड का ये बदलाव होगा? ये हम लोगों ने कई बार चर्चा की कि षड्यंत्र ये रहा कि जो समाज में सही मायने में नायक रहे, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट कोई कर रहा है, मुंबई पर आतंकी हमला कोई कर रहा है, और उन सबको एक तरह से अच्छी छवि बनाई गई। ये षड्यंत्र खत्म हुआ, समाज को एक तरह से एक गलत ढंग का एक मैसेज देने का खेल था। आने वाले समय में आपको लग रहा है कि आप इस तरह की फिल्में बनाने की हिम्मत कर पाएंगे? नहीं, खूब अब खूब होंगी, क्योंकि अब इनकी कमर टूट रही है, इनकी कमर टूट रही है, और कमर इनकी तोड़ी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये खत्म हो जाएंगे। और मैंने अभी जो आंकड़ा आपको बताया, ये अपने आप में इनके लिए एक तरह से अलार्म बजा है, इनको लाल सिग्नल दिखाया है कि किस दशा में तुम पहुंच चुके हो, कि तुम 60 करोड़ की आबादी में तुम कहाँ पे हो, और वो 28 करोड़ की आबादी में कौन सा कमाल कर रहा है साउथ। तो अपने आप बता रहा है कि ये अब ये गिरते चले जा रहे हो, फुटबॉल की तरह इनको खेल रहा है आदमी। बिल्कुल, हम इसीलिए उम्मीद करते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि इस देश में जनता जो चाहेगी वही होगा। हमने तो अक्सर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हमने जनता की आवाज पर बदलते देखा है, सुप्रीम कोर्ट के प्रेस बॉक्स में बैठ करके। तो फिर बॉलीवुड कैसे नहीं औकात में आएगा? तो देश ने, मोदी ने इसे फुटबॉल बनाया, तो देश ने बॉलीवुड को फुटबॉल बनाकर बेहतरीन खेल खेला है और उसके हाँ, पूरे साजिश को नग्न करके रख दिया है। नग्न कर दिया, नग्न कर और दिया। सही मायने में उसे अब वो सजा का हकदार है। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इन लोगों को इस लिहाज से अब सजा भी मिलेगी। जनता ने तो सजा सुना दी मुनीर, जनता ने तो सजा सुना दी। जो इनकी कमाई का आंकड़ा आ रहा है, वो बता रहा है कि इनको जनता ने तो पूरी तरह भंगी बना दिया। और वो जो आप उसकी बात करें कि 9,000 करोड़, तो इतने तो हर समाज में कुछ लफंगे होते हैं या कुछ उनका होता है कि वो एडिक्ट होते हैं, कि उनको जाके पिक्चर देखनी देखनी तो चले जाते हैं, कोई पिक्चर लगी इससे उनको मतलब नहीं है, उनको पिक्चर देखनी है। ये वो 60 करोड़ में इनकी ये कमाई है। बिल्कुल, और ये जो नायक बनते थे अब सही मायने में ये खलनायक हो गए हैं।